युद्ध विराम की कोशिशें अमेरिका की तरफ से लगातार हो रही थी। इसराइल भी पस्त दिखाई पड़ रहा था और डोनाल्ड ट्रंप के देश में, अमेरिका में तो उनके खिलाफ कितना माहौल था ये हम सारे लोग देख रहे थे। लेकिन इन सब के बावजूद डोनाल्ड ट्रंप इस कोशिश में थे कि ईरान की तरफ से युद्ध रोकने की कोशिशें हो, लेकिन ईरान ने पूरी 40 दिन की लड़ाई के दौरान कभी भी यह संकेत नहीं दिया कि वो युद्ध रोकने के पक्ष में दिखाई पड़ रहा है या उसकी जो अपनी स्थितियां हैं, उसकी जो सैन्य स्थिति है, उसकी आर्थिक स्थिति है, वो इस युद्ध को रोकने के लिए मजबूर कर रही है। कहीं भी किसी भी लेवल पर नहीं दिखाई पड़ा। और हर बार ईरान ने यह कहा कि हम इस युद्ध को लंबे से लंबा खींचना चाहते हैं, हम इसको 3 साल तक इसी तरीके से लड़ने की क्षमता रखते हैं और हमारे यहाँ मिसाइल्स और ड्रोन ये खत्म हो रहे हैं, इस्तेमाल हो रहे हैं और उसी मात्रा में बनकर तैयार भी हो रहे हैं। तो आप इसकी चिंता मत करिए, दिक्कत आपके साथ है। लेकिन अमेरिका और इसराइल दोनों की तरफ से कोशिशें होती रहीं। इन कोशिशों के बाद जब ये कोशिशें परवान चढ़ी भी और 14 दिन के लिए लड़ाई बंद होती है, फिर भी अमेरिका पीछे के रास्ते से किसी भी तरीके से षड्यंत्र के जरिए इस कोशिश में रहा कि यहां पर ईरान को तो युद्ध करने से रोक दिया जाए, ईरान के हमलों को बंद कर दिया जाए, लेकिन इजराइल की तरफ से ईरान के सहयोगियों के ऊपर हम हमले करते रहे। और इधर क्या होगा, जो सबसे बड़ा मकसद उसका बन गया था कि हॉर्मुज स्ट्रेट को खुलवा देना, ईरान उसको खोल देगा। ईरान ने बहुत स्पष्टता के साथ कहा, जब इसराइल ने इस युद्ध विराम के शुरू होते ही उसने लेबनान पर मिसाइलें दागनी शुरू की, रॉकेट दागने शुरू किए। हालांकि हिजबुल्लाह ने भी जमकर हमला किया है, इसराइल पर तबाही खूब मचाई है, लेकिन लेबनान में जिस तरीके से आम लोग मारे गए हैं तो उसको लेकर पूरी दुनिया चिंतित हो गई। और उधर ईरान ने कहा कि लेबनान पर हमला तो फिर ईरान पर ही हमला है और ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कतई नहीं खुलेगा, उसने फिर से बंद कर दिया। अच्छा, बंद क्या कर दिया? बड़े मज़ेदार बात यह है कि ईरान ने इस दौरान जो अपनी कूटनीतिक योग्यता का परिचय दिया, उसने कहा बंद है ही नहीं, वो केवल हमारी निगरानी में है और निगरानी ज़रूरी है, हमारे क्षेत्र में है, वो तमाम चीज़ों की वजह से निगरानी ज़रूरी है और वो हमेशा खुला है। हाँ, हमारे मित्र देशों के लिए खुला है, जो हमसे शत्रुता रखेंगे, हमारे ऊपर हमला करेंगे, उनके लिए वो हमेशा बंद रहेगा। तो उनके लिए वो बंद है, अभी भी बंद है और जाहिर तौर पर वहाँ पर आवाजाही कम है। दूसरी बात ये कि आज जब वहाँ जुट रहे हैं, अच्छा ये शांति वार्ता जो पाकिस्तान में इस्लामाबाद में होने वाली है, इस शांति वार्ता को लेकर भी कयास लगने लगे। ईरान ने पहले साफ मना कर दिया कि भाई वार्ता का मतलब क्या है, वार्ता होगी ही नहीं। फिर अमेरिका ने किसी तरीके से इजराइल को समझाया, लेकिन अमेरिका और इजराइल के बीच में भी इस समय ज़बरदस्त तनातनी देखने को मिल रही है।